नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के इस चैनल में मैं बीच में ये चुनावों के माहौल में चुनावी कैलकुलेशंस में थोड़ा सा वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि इस ज्ञान को जितना हो सके उतना लोगों में बांटना, शेयर करना, और जो ज्योतिष के सीखने वाले हैं, पसंद करते हैं, वो लोग भी इसका लाभ लें। तो इस नज़रिए से मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और वो है गोचर फल। क्योंकि मैं जब मेरा खुद का मैं प्रैक्टिस करता हूँ तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मैं गोचर को देता हूँ और सेकेंडरी दशा को देता हूँ। हो सकता है मैं ये मेरी सिस्टम है, बाकी ज़्यादातर ज्योतिष लोग पहले दशा चेक करते हैं कौन सी दशा है, फिर उस पर डिसीजन पर आते हैं, फिर गोचर देखते हैं या गोचर को देखते भी नहीं है। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो गोचर पे ज़्यादा सटीक गया हुआ है और गोचर का जो फलादेश होता है उस पर मैं प्राधान्य देता हूँ, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देता हूँ। फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए, हाँ ये मुझे जो दिख रहा है घटना होने का, वो क्या दशा भी इंडिकेट कर रही है कि नहीं है, तो इसके बाद मैं दशा भी देखता हूँ। और मेरे सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा पहले गोचर फल का विश्लेषण किया, फिर दशा का विश्लेषण किया है। अब आप लोग पूछेंगे कि यार दशा को मैं प्रेफरेंस क्यों सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ फल कथन करने में या फलादेश करने में। तो उसका कारण आप ध्यान से समझिए कि पाराशर होराशास्त्र में पाराशर जी ने दशा अध्याय में अपने शिष्य को बताया हुआ है कि दशाएं अनेक प्रकार की है। उसमें 50-60 तो नाम उसी में दे दिए हैं। मैं 50-60 तो नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं 4-5 नाम दे दूं तो भी एक तो है विश्वोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, फिर ये चर दशा, फिर ये काल चक्र दशा, योगिनी दशा। इसी नक्षत्र के आधारित ही बहुत ही दशाएं हैं। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कोई नक्षत्र के ग्रह कोई नक्षत्र का देवता है ही नहीं। हर एक ये दशा अनुसार उस नक्षत्र के देवता ग्रह बदल जाते हैं, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। तो दशाएं ये अनेक प्रकार नहीं, उन्होंने कहा अनेक प्रकार, यानी कितनी सारी, 100, 150, 200। उसके बाद नक्षत्र दशा, फिर राशि दशा, फिर जैमिनी ऋषि की जो दशाएं हैं, तो कितनी सारी दशाएं हैं। और मैं चैलेंज मार के कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि जो सभी दशाओं को परफेक्टली जानता हो और उसका एनालिसिस करता हो। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वोत्तरी दशा को देखते हैं और थोड़ा बहुत 1-2 दशा और देख लेते हैं, जैसे काल चक्र दशा है या फिर चर दशा है या फिर ये योगिनी दशा है, तो 2-4 दशा और एक्स्ट्रा जानते होंगे। तो बाकी सब मिला के मिलजुल के मैक्सिमम एक एस्ट्रोलॉजर, टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर होगा ये, जो भी इवन वर्ल्ड में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दशा को ही प्रॉपरली स्टडी करता होगा और एनालिसिस करता होगा। इसलिए दशा है, और कौन सी दशा कहाँ पे क्या काम कर रही है, हर एक दशा में देखोगे तो ग्रह सब बदल जाएंगे, नक्षत्र बदल जाएंगे, सब पोजीशन बदल जाएंगी। इसीलिए गोचर जो है वो अलग अलग नहीं है। गोचर तो एक ही है कि अभी शनि पूर्व भाद्रा नक्षत्र में है तो है, राहु रेवती नक्षत्र में है तो है। अब उसका क्या फल मिलेगा वो पता चल जाता है। इसीलिए मैं गोचर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और इसीलिए मैं ये गोचर फलादेश के कुछ सरल नियम या सिद्धांत ऐसे करके मैं ये पहला एपिसोड आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद और भी सीरीज में आएंगे एपिसोड, वो आप देखिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा और सरल है, एकदम सरल, और ये राहु केतु से ही है कि राहु केतु एक्सिस से ही आप एकदम सचोट सटीक फलादेश आप कर सकते हैं। उसमें अगर जातक की बर्थ डिटेल में बर्थ टाइम भी परफेक्ट नहीं हो एक टाइम, तो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ राहु केतु एक्सिस से। क्या है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए।
आप सबको पता है कि राहु और केतु हमेशा 180 एक्सिस डिग्री पे सामने सामने रहते हैं। तो मान लो अभी गोचर की बात करूं तो अभी जो राहु है वो आप सब जानते हैं रेवती नक्षत्र में है। एक मिनट में ये मेरे लैपटॉप में भी खोल दूं, रेवती नक्षत्र में करीब 22 डिग्री के आसपास है। तो राहु और केतु हमेशा हम जानते हैं कि कितने वो उल्टा घूमते हैं। यानी अभी राहु कहाँ है? मीन में, रेवती नक्षत्र में। अब वो घूमते घूमते कहाँ जाएंगे? कुंभ में, फिर मकर में और फिर धन में। तो राहु यहाँ रेवती नक्षत्र में है मान लो, और ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएंगे 90 डिग्री पे, यानी पूरा 90 डिग्री पे आएंगे तो धनु राशि में आएंगे। जो राशि में राहु है वहां से 90 डिग्री रिवर्स में तो धनु राशि आएगी अभी आज की तारीख में। और अगर वो कुंभ में होंगे तो 90 डिग्री वाली राशि वृश्चिक आएगी, यानी उल्टी दिशा में चौथी राशि, फोर्थ, वो 90 डिग्री पे आती है क्योंकि वो 360 डिग्री का सर्कल है। अगर राहु मकर राशि में है तो 90 डिग्री पे तुला राशि आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो अभी ये राहु है, मैंने निकाल लिया, तो रेवती नक्षत्र में 21 डिग्री का है, ठीक है। अब किसी की भी कुंडली में, जन्म कुंडली में, वहां से 90 डिग्री एग्जैक्ट, यानी धनु राशि में जो भी ग्रह पड़ा होगा 20-21 डिग्री के आसपास, उतना ही जितना राहु उस डिग्री पे है, उस डिग्री पे पड़ा है, तो उसको अभी उस ग्रह के कारकत्व और उस ग्रह को जो हाउस को रिप्रेजेंट करता है उसके फल मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। मान लो किसी का धनु राशि में बुध है 21 डिग्री का, और बुध जो है मान लो वो कुंडली में धनेश है, धन भाव का स्वामी है, तो उसको धन संबंधी फायदा होगा अचानक से। संतान भाव का स्वामी है तो संतान का कोई लाभ मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी। सप्तम भाव का स्वामी है तो मैरिज, विवाह के योग हो जाएंगे। ये है। अभी भी आप नहीं समझे तो फिर से समझा देता कि राहु गोचर का जहाँ है वहाँ से उल्टा गिनिए, चौथी राशि यानी 90 डिग्री पे किसी के भी कुंडली में वहाँ पे कोई ग्रह पड़ा है। ग्रह है तो ही काम है, अगर ग्रह नहीं है, उस भाव खाली है, तो फिर जाने दो। तो उस ग्रह के जितने डिग्री है उतने डिग्री पर राहु को आने दो। अगर मान लो किसी का धनु राशि में सूर्य है 10 डिग्री का, तो अब राहु अभी 21 डिग्री का है मीन राशि में, तो वो मीन राशि में ही 10 डिग्री का होने पर, जब वो होगा 10 डिग्री का, वो करीब 6-8 महीने बाद होगा, तो वो 6-8 महीने बाद जब वो 10 डिग्री का होगा तो वो एग्जैक्ट सूर्य की डिग्री का हो जाएगा जो 190 डिग्री पे है सूर्य। तो सूर्य का रिलेटेड सीधा शुभ फल देगा, यानी पिता से संबंधित फायदा होगा, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, सरकार से लाभ होगा। ये सूर्य के कारकत्व है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, और सूर्य अगर जिस भाव का स्वामी है उससे वो भी लाभ हो सकता है। जैसे सूर्य अगर पंचम भाव का स्वामी है तो विद्या अभ्यास में सफलता प्राप्त होगी, पद प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी। सूर्य अगर चौथे भाव का स्वामी है तो मकान वाहन के योग बनेंगे, मकान की लोन वोन मिलनी है मिल जाएगी। 7वें भाव का स्वामी है तो शत्रु विजय योग बनाएगा, कोर्ट कचहरी में फायदा कराएगा, लोन मिल जाएगी। तो ये सब रिजल्ट मिलते हैं। समझ गए आप? और यही चीज को उल्टा समझे केतु, क्योंकि राहु अकेला घूमेगा नहीं, केतु भी घूमेगा। तो केतु अभी कन्या राशि में है, कन्या से उल्टा मिथुन राशि, 90 डिग्री पे कौन सी आएगी? मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में अगर आपका कोई प्लेनेट पड़ा है जितनी डिग्री का है, मान लो वो वहां पर भी मंगल है, और वो मंगल है मान लो 15 डिग्री का, तो केतु अभी भी 21 डिग्री का है। लेकिन अगर मिथुन राशि में 15 डिग्री का मंगल है तो केतु जब
कन्या राशि में ही 15 डिग्री का होगा, यानी उससे 90 डिग्री मिथुन राशि में 15 डिग्री का मंगल है, उतनी ही डिग्री का यहाँ पे ये कन्या राशि में केतु 15 डिग्री का होगा, तो वो मंगल को प्रभावित करेगा और मंगल से रिलेटेड, मंगल के कारकत्व वाले अशुभ फल देगा। यानी अकस्मात हो सकता है, चोट लग सकती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है। और मंगल अगर किसी भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, तो धन खोएंगे आप, कहीं नुकसान हो जाएगा। रोग छठे भाव का स्वामी है तो रोग बढ़ जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, कोई चोट लग सकती है। ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी है तो मैरिज में प्रॉब्लम हो जाएगा, छूटा छेड़ा हो जाएगा, डिवोर्स होने की संभावना है। तो ये सब उस भाव का स्वामी है उसका, और मंगल का जो कारकत्व है उसके परिणाम आएंगे 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 आएंगे। ये बहुत ही स्नैपशॉट और बहुत ही परफेक्ट मेथड है। मैंने इस मेथड को आपको समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है। थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, और अभी भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके लिए फिर से वीडियो बनाने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ही सिंपल फंडा है, फिर से बता देता हूँ। गोचर का राहु जिस डिग्री पे है, जिस राशि में, वहाँ से 90 डिग्री रिवर्स में जो राशि आती है, वहाँ पे कोई भी प्लेनेट पड़ा है, उतने ही डिग्री, जो डिग्री का पड़ा है उतने डिग्री का यहाँ पे राहु होने से सीधा यहाँ को उसको इफेक्ट करेगा पॉजिटिव रिजल्ट। और केतु उसके 90 डिग्री में जो प्लेनेट पड़ा है उतने डिग्री का होगा तो उसको प्रभावित करेगा और अशुभ फल देगा। राहु शुभ फल देगा, केतु अशुभ फल देगा, क्योंकि वो दोनों ही घूमेंगे, तो वो अकॉर्डिंगली रिजल्ट शुभ अशुभ फल आएगा। आज का ये वीडियो में मैं सिंपल लास्ट में ये बता दूं कि अभी राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है। अब आप अपनी कुंडली में धन राशि में अगर कोई ग्रह है वो चेक कर लीजिए, और अगर मिथुन राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है वो चेक कर लीजिए, उसके डिग्री चेक कर लीजिए। अगर धन राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है जितनी डिग्री का, उतनी डिग्री का राहु जब यही मीन राशि में होगा तब आपको शुभ फल प्राप्त होगा उस दिनों के टाइम पे। और अगर मिथुन राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है जिस जो भी डिग्री का, उतनी डिग्री का केतु यहाँ पे कन्या में होगा, तो उस वक्त आपको अशुभ फल मिलेगा, यानी आप परेशान हो जाएंगे। आशा रखता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और बहुत सारे गोचर के मैं फंडा और सिंपल चीज़ें लेके आ रहा हूं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।